मूवी की शुरुआत में हम कॉर्न नाम के टर्मिकेटेड बंदे को देखते हैं जो अपना पूरा दिन एक गेम खेल कर ही बिताता है। वो अपने पूरे दिन का ज्यादा से ज्यादा समय अपने ऑनलाइन फ्रेंड के संग गेम खेल कर ही बिताता है। वो आज भी उन फ्रेंड से मिला नहीं, लेकिन वो आज भी मिलने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते तो वो कुछ बहाना बनाकर मना कर देता है। वो एक कैफे में बैठा होता है, तभी वहाँ पर उसे किसी का फोन मिलता है। उस फोन की औरत गोवान को एक एड्रेस पे फोन पहुँचाने को कहती है, जिसके बदले वो उसे $300 देगी। इस बात को वो मान जाता है, पैसे मिलने में मना कौन करेगा। वो उस लेडी के घर पर जाता है, पर उस वक्त वो लेडी नहा रही होती है, तभी वो वेट पर फोन रखकर वहाँ से पैसे उठाकर जाने के लिए कहता है। अब अगले दिन गोहान अपने घर पर सो रहा होता है, तभी अचानक से उसका दरवाजा टूटता है और कुछ पुलिस वाले उसके घर में आ जाते हैं। गोहान को जबरदस्ती अरेस्ट करके ले जाते हैं, जिसके पीछे का कारण ऑफिसर उसे ये बताते हैं कि तुमने जिस लेडी को फोन दिया था उस लेडी की डेथ हो चुकी है और वो मर्डर तुमने किया है, क्योंकि उस घर से बहुत सारे प्रूफ मिले जिससे पता चलता है कि वो मर्डर तुमने ही किया है। और इसी बीच उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसकी मॉम को उस पर पूरा भरोसा होता है कि वो मेरा बेटा ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। इसीलिए वो पब्लिक लॉयर मिन के पास जाती है और उससे अपने बेटे का केस लड़ने के लिए कहती है। पहले तो मिन मना कर देता है और बड़ी शिद्दत के बाद मिन हाँ कर देता है। उस वक्त मिन कॉन को बचाने की बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन सारे सबूत कॉन के खिलाफ थे, इसीलिए वो उसे नहीं बचा पाता। उस लेडी के घर में गोहान के फिंगरप्रिंट थे और उस लेडी को कैच करके मारा गया था और गोहान का सीमे मिलता है। ये कैसे मुमकिन है। साथ में कोर्ट में ये भी कहा जाता है कि गोहान अपना पूरा दिन गेम खेल कर ही बिताता है, जिस वजह से उसे रियल और फेक वर्ल्ड में पता नहीं चलता। इस पागलपन से ही क्या पता उसने इस लेडी का कत्ल कर दिया हो। सभी सबूत गोहान के खिलाफ होते हैं, जिस वजह से उसे उम्र कैद की सजा दी जाती है और उसे सबसे हाई सिक्योरिटी वाले जेल में भेज दिया जाता है। तो डुक्सू नाम का एक कैदी अपनी पूरी गैंग के साथ गोहान को तंग करने लगता है और कहता है कि तुमने उस लड़की के साथ जबरदस्ती क्यों की थी। इस बात को सुनकर गोहान को बहुत गुस्सा आता है और वो डुक्सू को मारने लगता है और वो कहता है कि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया, समझे। वहाँ पर गार्ड आ जाता है और उन्हें सबको भगा देता है। इस झगड़े की वजह से गोहान डुक्सू और उसकी पूरी गैंग का टारगेट बन जाता है। डुक्सू और उसके गैंग के लोग गोहान को मारने लग जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता है। एक वक्त के बाद वो इसे अपनी ही रियलिटी समझकर इसे महसूस करता रहता है। गोहान की मम्मी के साथ गोहान से मिलने आती है और वो कहती है, बेटा तुम फिक्र मत करो, मैंने एक आदमी से बात की है जो तुम्हें बेगुनाह साबित कर सकता है, इसलिए तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है। और वो साथ में ये भी कहती है कि मैं किसी बलात्कारी की माँ नहीं बन सकती। अब गोहान को एक ऐसे कैदी के बारे में पता चल गया था जिसने इंसान को मारकर जिंदा खा लिया था। इसी वजह से सभी जेल के कैदी उससे डरते थे। फिर वो एक दिन गोहान के पास आता है और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुमने उस लड़की को मारा होगा। और उसके बाद डोंगसू से लड़ने की तैयारी करने लगता है और एक बार डोंगसू को मार भी देता है वो। और इसी बात से लेकर डोंग की पूरी गैंग उसे मारने के लिए टूट पड़ती है। और फिर एक दिन मिंग आता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने सुसाइड कर लिया है। तुम्हारी मॉम ने यहाँ से तुम्हें निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही, तभी उन्होंने अपनी जान लेना ही सही समझा और उससे उसकी माँ का लॉकेट देता है। और पूरी तरह से टूटा हुआ गोहान अपनी अकेले फील्ड में बैठा होता है, तभी डुंगसुन की पूरी फैमिली उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इस बार गोहान पूरी तरीके से रेडी था और वो उन सबको मारता है। डोंकू को भी बहुत सारा घायल कर देता है और खुद भी घायल हो जाता है, इस मारे कि उसे कोई पकड़ ना सके। और ये सब करने के लिए उस खूंखार कैदी ने कहा था कि जेलर उसको हॉस्पिटल लेके जाए और ये वहाँ से भाग जाए। उसने भागने का प्लान इसलिए बनाया कि वो खुद को निर्दोष साबित कर पाए। गोहान आखिर में ऐसा ही करता है, लेकिन किसी दौरान उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन गोहान जैसे तैसे बच जाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन एक इंस्पेक्टर जो कि अभी भी जिंदा था वो गोहान पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन उस इंस्पेक्टर को भी पता था कि गोहान निर्दोष है, उसने कोई भी कत्ल नहीं किया, तो वो उसे नहीं मारता है और गोहान को वहाँ से जाने देता है। गोहान एक कपल से लिफ्ट लेता है और सीधे मिंग के ऑफिस में पहुँच जाता है। जैसे ही मिंग उसे देखता है मिंग चौंक जाता है। वो तुरंत ही ऑफिसर को फोन कर देता है और उसे अपनी बातों में हिलगाए रखता है। गोहान कहता है कि मेरी माँ ने कहा था कि वो ऐसे इंसान को जानती है जो मुझे निर्दोष साबित कर सकते हैं, क्या तुम उस आदमी को जानते हो। मिंग कहता है मैं ऐसे किसी भी आदमी को नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। फिर वहाँ पर तुरंत ही पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, जिसके बाद गोहान को वहाँ से भागना पड़ता है। वो सीधे एक कैफे में जाता है जहाँ वो अपनी ईमेल को लॉगिन करता है और वहाँ वो अपने केस के अपडेट को देखता है, जहाँ उसे एक वीडियो मिलती है। गोहान के साथ से जब वो उस लेडी के घर में गया और वापस आया, उसके बीच में सिर्फ
सिर्फ 3 मिनट थे, यानी कि वो उनके घर में सिर्फ 3 मिनट रुका। क्या 3 मिनट में कोई किसी के साथ जबरदस्ती करके उसे मार सकता है क्या? ये वीडियो उसके ऑनलाइन फ्रेंड ने बनाई होती है, क्योंकि उसे भी रुआन पर इतना ही भरोसा था कि वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता है, और उसके सभी दोस्तों को उस पर इतना भरोसा था कि गुआन कभी ऐसा नहीं कर सकता। गुआन के सभी फ्रेंड उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाते हैं, तभी एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम योन था, जो कि गुआन की एक ऑनलाइन फ्रेंड ही है, जिसने अपना लड़का का नाम रखा हुआ था। लेकिन गुआन भी समझ नहीं पाता है कि ये लड़का लड़की लड़का कोई बात नहीं। गुआन आखिरकार समझ ही जाता है। गुआन योन के साथ एक ऐसी सीक्रेट जगह पर जाता है जहाँ योन कहती है कि यहाँ तुम्हें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। यहाँ पर गुआन अपने बाकी के ऑनलाइन फ्रेंड से मिलता है, जिनमें उन दोस्तों का नाम नेगेटिव, योंगरो, डिमोनिशन होता है, और वो सभी फैसला करते हैं कि वो कैसे भी गुआन को निर्दोष साबित करके ही रहेंगे। योन सभी को बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों में जितने भी मर्डर हो रहे हैं सब में एक ही चीज कॉमन है, जो कि है ये ट्रक। हो सकता है इस ट्रक से सभी मर्डर का कुछ लेना देना है, और योंग की हैकिंग स्किल भी बहुत तेज होती है, तभी वो इस ट्रक की लोकेशन को ट्रैक कर लेती है। योंग ने बताती है कि ये अपना ज्यादा से ज्यादा समय शहर के बाहर कबाड़ में बिताता है। गुआन अपने एक दोस्त के साथ उसी जगह पर जाता है जहाँ उसे एक सेम ट्रक वहाँ से गुजरते हुए दिखाई देते हैं, और वो उनका पीछा करने लगते हैं। और ये लोग यहाँ क्राइम स्पॉट पर पहुँचते हैं जहाँ इन्हें फेमस एक्टर केंजुनो की बॉडी मिलती है, और सभी लोग उस बॉडी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और उस घर को ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पर कभी कोई मर्डर हुआ ही नहीं था। इसके बाद ये लोग इस डेड बॉडी को नोजून के घर में रख कर चले आते हैं। अब ये जानने के लिए कि उस घर में नोजून की डेड बॉडी क्यों रखी गई है, तो इसके लिए गुआन को उस घर के अंदर जाना होगा, और उसके घर में बहुत सिक्योरिटी होती है। इसीलिए इससे पहले नेगेटिव और एंगारो एक मैकेनिकल बन के उनके ऑफिस में जाते हैं। फिर वो योन को इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी का डाटा देता है। योन उस सिक्योरिटी को हैक कर लेती है और गुआन उस घर के अंदर चला जाता है, और उस बॉडी को उसके घर में रख दिया जाता है, और वहाँ पर एक क्राइम सीन शूट किया जाता है, और सभी को ऐसा लगे कि मोजून को उसी के घर में किसी ने मारा है। और ये सब मिन एक कैमरे से देख रहा होता है, और ये सब मिन ही करवा रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो आपको सभी चीजें समझ में आने वाली हैं दोस्तों। इसके बाद सीन मेन पे शिफ्ट होता है, जो अपने अगले टारगेट को ढूंढ रहा होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। असल में मिन अमीर आदमियों के कांड को छुपाने के काम करता है। इनकी जगह पर किसी और लड़का या लड़की को क्रिमिनल बना देता है। इसके लिए वो क्राइम स्पॉट को बिल्कुल ही साफ कर देता है, ऐसा लगे कि यहाँ पर क्राइम हुआ ही नहीं। इसके बाद वो एक लड़का या लड़की को टारगेट करता है और उसे बेहोश कर देता है, और उसके फिंगरप्रिंट, सलाइवा और सैंपल लेकर उस डेड बॉडी के पास रख देता है। इस सभी के लिए मिन के पास एक सेपरेट टीम है, और वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो तो अमीर आदमी बच जाए और सभी को लगे इस इनोसेंट आदमी ने ही कत्ल किया है। यहाँ पर भी मिन ऐसा ही क्रिएट कर रहा होता है। एक्टर नोजोन को गुस्से में चंग की बेटी ने मारा होता है, और अपनी बेटी को बचाने के लिए ये किसी और लड़की को फंसाने के लिए कहता है, और मिन भी ऐसा ही करता है और एक लड़की को टारगेट कर लेता है, और वहाँ पर अपने आदमियों को भेजता है, उसके फिंगरप्रिंट और सैंपल को कलेक्ट करने लगता है। उसके बाद वो सैंपल को नोजोन के हर घर में एक एक जगह पर लगा देता है।